कि बेचारे बेचारे घर घर जा कर के दाता दाता चिल्लाने लगे। बेचारे घर घर द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाने लगे। जब घर में कुछ भी नहीं बचा तब मांग मांग के खाने लगे। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। तोए घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिला नहीं। आज दरवाजे दरवाजे पर मांगते रहे, लेकिन कभी भी परमात्मा से विमुख होने के बाद जीव का ठिकाना नहीं लगता है। और यही दशा सुदामा जी की हुई है। तो एक दिन इनके घर में जब भोजन का कोई चारा नहीं रहा, तब पत्नी हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु, अरे चौथोपन मेरो आए गयो पिया, और नाई ठिकाने मेरो जिया, और सुनो मेरी भरतार रे, नाई सहारो कछु आगे को रोए रोए कह रही नार रे। पूरी द्वारका में जाकर पति इतना भेद बता देना, अब पूछे मेरी श्याम सुंदर तो उनको ये समझा देना। तेरे चरणन के आधार रे, नाई सहारो कछु आगे को रोए रोए कह रही नार रे। उसी समय जब सुदामा की पत्नी ने इतना कहा तो सुदामा कहने लगा कि देवी, ये किस्मत है, आज किस्मत ऐसी है तो वो भी हर की इच्छा है, क्योंकि परमात्मा की ही इच्छा से मनुष्य को सब कुछ मिलता है और परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ जाता है। उसी समय सुदामा की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, ये सरासर गलत है। क्यों? कि परत्रय दुख पाए नर, सिर धोने धोने पछताए। परत्रय दुख पाए नर, सिर धोने धोने पछताए।
काल है कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगा। मनुष्य अपनी करनी का फल ही पाता है, काल कर्म और ईश्वर पर तो मिथ्या दोष लगाता है। आज उसी समय सुदामा की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आज जो विपत्ति है इसके पीछे का मूल कारण क्या है, मुझे ये बताइए। उसी समय सुदामा ने अपनी पूर्व कथा जो थी, जिसे विद्या अध्ययन के समय चने चबाए थे, उस कहानी को बताने लगा। और जब जैसे ही गुरु आश्रम की उस कहानी को बताया, तो उसी समय सुदामा की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, जब द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो उनसे मदद मांगने क्यों नहीं चले जाते। और बोली कि प्राणनाथ करतार रे, मानो वचन हमार रे, जावो नाथ द्वारका नगरी, बस रहे मित्र तुम्हार रे। दिन से पति ब्याही के आई, तनिक नहीं सुख पायो है। और भरी भोजन मिलो न स्वामी, भारी कष्ट उठायो है। संग पढ़े चटसार रे, ओहे मित्र तुम्हार रे, जावो कंथ द्वारिका नगरी, बस रहे मित्र तुम्हार रे। कठौती फूटी गुजर होने की नहीं है रे, ए थोड़ा बहुत दे धनु ब्रजपति, जाए पसारो पैया रे। वो पारे मित्र तुम्हार रे, तुम संग पढ़े चटसार रे, जावो नगरी, बस रहे मित्र। प्राणनाथ करतार रे, तुम मानो वचन हमार रे, जावो कंथ द्वारका नगरी, बस रहे मित्र तुम्हार रे। ग्यारह 1100 मुद्राएं हमारे संस्थापक जी के जो सुपुत्र हैं पप्पू भाई साहब, और एक पुष्पहार तथा 100 मुद्राएं हमारे संपूर्ण स्टाफ के लिए। भगवान हमेशा सुख शांति और धन धान्य से परिपूर्ण रखे, व्यास मंच से मेरी यही कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की।
40 की तो हम बताएं ही ना, कल वाली में से एक मिनट कर दियो, फिर कल वाली में से एक क्लिप हटा दियो कोई से। आज जब धर्म पत्नी ने ऐसो करो, ये रखिए, ले आए, तैयार हैं, आ जाओ तो। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये जो हमारी इस कथा में परीक्षित हैं, जय हो जय हो, सुमन यादव और अरविंद यादव भोगांव से, इनके द्वारा ये पुष्पहार से सम्मानित किया गया। भगवान इन्हें हार में, व्यापार में, रोजगार में, हर जगह धन धान्य से परिपूर्ण रखे, व्यास मंच से यही कामना है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि 21,000 रुपए श्रीमती लवली देवी राजकुमार जी जयपुर, 5100 रुपए अन्विषा यादव बनारस और 5100 रुपए निशा देवी विजयपाल मीठेपुर, 1100 रुपए निर्मला देवी जगत सिंह अम्बा मध्य प्रदेश, 1100 रुपए हमारे छोटे भाई सत्येंद्र पाल सिंह और 1100 रुपए हमारे छोटे भाई जितेंद्र पाल सिंह और 2100 रुपए हमारी पूजनीय माता जी के द्वारा हमें प्राप्त हुए थे। इन सभी से हम तो आशीर्वाद की ही कामना करेंगे, हम इन्हें आशीर्वाद क्या देंगे, क्योंकि हम तो सबसे छोटे हैं। इधर जब सुदामा जी की पत्नी ने इतना कहा तो उसी समय सुदामा जी कहने लगे हैं कि देखो, मित्र के घर या गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पत्नी कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम करके अवश्य लाऊंगी। और आज पत्नी पड़ोस में गई और पड़ोसन से जाकर के कुछ टूटे फूटे से चावल लेके आई है। और वो चावल लेकर के जब सुदामा जी चले तो द्वारिका में जाकर के पहुंचे। और जब द्वारिका में चावल लेकर जा रहे, सुदामा कैसे जा रहे? कौन से साड़ी? साड़ी ले आओ। आज जैसे ही, हाँ बताओ तुम। अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़न चल
सबसे पहले ओ जी बैठी आज पहुंचो और ये हमारे परीक्षित जी के द्वारा ही हमारे इस संस्थान के संस्थापक जो हैं वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके हमेशा साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आज हमारे और आपके मध्य में बैठी हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए परीक्षित जी पहुंची हैं। और विजयपाल सिंह बहनोई साहब कहाँ गए? सामने आ जाओ ना। एक सॉल सुमन एक और उठा लो। कवरिंग कर लियो। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता दूं कि 2012 में मैं तो इस दुनिया को देखने लायक ही नहीं बचा था। इन्हीं की कृपा छाया है कि आज मैं आप लोगों के मध्य ये कथा सुना रहा हूं। अब इन लोगों ने एक एक धोती दिलवाई। एक सोलो रहेगी है? हाँ हाँ तो वो भाई हमारी है, कोई बात नहीं, लाओ लाओ। और परीक्षित जी द्वारा अंग वस्त्र दे करके हमें भी सम्मानित किया गया। 2701 मुद्राएं हमारे लिए परीक्षित जी की तरफ से और हमारे पूरे स्टाफ को एक एक साड़ी और 50-50 मुद्राएं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सुदामा जी जैसे ही वो चावल टूटे फूटे जो सुदामा की पत्नी लेकर के आई थी उनको लेकर के और सीधे सुदामापुरी से द्वारिका के लिए चले। और चलते चलते जब ये द्वारिकाधीश के महलों के सामने जाकर के खड़े हुए हैं तो इनकी दशा देख करके द्वारिका के दरबार और द्वारिका नगरी के लोग हंसने लगे। क्यों? कि गरीबी की स्थिति बहुत बुरी होती है, इसमें अपने ही सबसे पहले साथ छोड़ा करते हैं। मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि हे प्रभु, अगर किसी को अमीर न बनाए तो कम से कम इतना जरूर देना कि किसी के सामने 2 रोटी के लिए मोहताज होकर के हाथ न फैलाना पड़े। आज सुदामा जी जब वहां से चले और द्वारिकाधीश के महलों के दरवाजे पर कहा है कि
मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरे बचपन का मित्र है। तो उसी समय द्वारपालों ने कहा कि अरे भैया, पहले अपनी बराबरी और कृष्ण से करने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती। उसी समय कन्हैया सुदामा ने कहा है कि आप सिर्फ एक बार कृष्ण से जाकर के खबर कर दो, उसके बाद में वो स्वयं ही यहां तक आ जाएंगे। और जैसे ही एक द्वारपाल जाकर के कन्हैया को बताया कि एक सुदामा नाम का विप्र आया है और उसकी धोती फटी धोती है, लटी दुपटी है, पैरों में पनही नहीं है और अपना नाम सुदामा बताता है। पूछत दीन दयाल को धाम बताव तो आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, उसी समय भगवान नंगे पैरों धाए और आकर के सुदामा को गले से लगा करके और एकदम से सीधे महल की तरफ लेकर के चले और वही गुनगुनाते हुए अरे बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे बचपन में नित आया करता, रोज खेल कर जाया करता। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे